तो इलिस्ट्रेटर हमारा टूल ये हमने स्टार्ट कर लिया था। इसकी मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री विस्ट्री बता दी थी, सारी चीज़ें समझा दी थी। आज आप लोगों ने इसके इंटरफेस को देखना है और इसके टूल्स को देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपना मटेरियल रेडी करने में। आप अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर किस तरह अपने एड्स को, पोस्ट को, लोगोस को, कवर पेजेस को, बिजनेस कार्ड्स को अगर आप बनाना चाहो। ये आपको याद होगा कल हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसको मैंने एक फोल्डर में सेव किया था। वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था कि मैंने कहा था कल आएंगे। कहाँ रखा था? अहमद दुरानी। ये है जी अहमद दुरानी। ये अहमद दुरानी और उसका हमने रखा था नाम रोड बैनर। और उसमें मैंने अभी कंटेंट कोई नहीं बनाया था, खाली थे। आर्टबोर्ड 4 मैंने बनाए थे, साइज बता दिया था कि इसकी विड्थ इतनी और हाइट इतनी। आप जैसे इसको ओपन करते हो, एक तो तरीका है यहां से इसको ओपन कर लो। ओपन होगा अपनी एसोसिएटेड एप्लीकेशन एडोबी इलिस्ट्रेटर में, वो देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है। फाइल की टाइप क्या है? एडोबी इलिस्ट्रेटर आर्ट वर्क है उसका। या यहां से ओपन कर लो। दूसरा तरीका यह है कि आप इलिस्ट्रेटर को पहले चला लो ऐसे। यहां पे आपके पास ओपन की ऑप्शन होती है, वहां से कर लो। दोनों ठीक है। अगर आप डायरेक्ट अपने फोल्डर से इसको एप्लीकेशन में लोड करना चाहो, क्योंकि एसोसिएशन इसकी इलिस्ट्रेटर के साथ है, इलिस्ट्रेटर में ओपन होगी। या दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको कहा था लॉन्च करना है सबसे पहले। जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया, अब इसको चलाओ। ये एप्लीकेशन आपकी चल रही है। इस एप्लीकेशन में अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? आपने इस फाइल को, जो रोड बैनर मिस्टर अहमद दुरानी के फोल्डर में पड़ी हुई है, ये हमारे क्लाइंट है, तो ये कह रहे हैं सर हमें ये 4 बैनर्स बना के दें। ठीक है। अब वो 4 बैनर्स के अंदर आपने वो किस तरह डिजाइन बनाना है ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपने, चूंकि अगर तो नया प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू कर लो। न्यू में याद है कल मैंने आपको बोला था, जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक टैब, दो टैब, तीसरा टैब, चौथा टैब, पांचवा टैब, छठा टैब और सातवां टैब आता है। ये 7 टैब्स हैं। ये टैब्स असल में क्या कंटेन कर रहे हैं? साइजेस। ज्यादातर मोस्टली कंटेंट लेटर पेज पे बनता है, या A4 पे बनता है, या प्रिंट लार्ज है, लीगल है। ये डिफरेंट साइजेस हैं। मैंने आपको कल साइजेस के बारे में लेक्चर दे दिया था। पोस्टर साइज क्या होता है, आपका फ्लायर का साइज क्या होता है, आपका ब्रोशर का साइज क्या होता है, आपका बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है। तो साइज अगर तो आपको इनमें से कोई है, मिसाल के तौर पे अगर आप स्टूडेंट इसमें गौर करो, इसमें कोई बिजनेस साइट का बिजनेस कार्ड साइज अगर आपने बनाना है, वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए डायरेक्ट यहां पे कोई ऐसा साइज नहीं दिखा रहा। आमतौर पर बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है? 3.5 बाय 2 इंच। वो साइज यहाँ पे नहीं है। और अगर आपको इसमें कोई किसी किसी का डाउट है तो उसके लिए एक काम करो फिर। आपने, वैसे तो मैंने चैट जीपीटी को आपको कहा था कि चैट जीपीटी से सारी चीजें आप ले सकते हो। आपका क्लाइंट कहता है कि बैनर नहीं, मुझे बिजनेस कार्ड भी बनवाने हैं आपसे। तो आप इसके बारे में, बिजनेस कार्ड के बारे में अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, वैसे तो हर बच्चे को पता है, हर स्टूडेंट को पता है बिजनेस कार्ड होता क्या है। अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिजनेस कार्ड कभी आंखों से देखा ही नहीं आज तक जिंदगी में? आप जब कभी कहीं विजिट करते हो तो अपना कार्ड वहां पे ड्रॉप करते हो, क्यों करते हो? कि आप फिजिकली अगर उसको नहीं मिल पा रहे तो उस कार्ड के थ्रू आपका इंट्रोडक्शन उस तक पहुंच जाए। यही होता है ना, इंट्रोड्यूस करवाना योरसेल्फ। तो बिजनेस कार्ड के बारे में अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई शक, डाउट है, तो चैट जीपीटी एआई वेबसाइट पे जाओ और यहां से आई वांट टू नो, आई वांट टू नो व्हाट इज ऑन बिजनेस कार्ड। वैसे तो आपको सबको पता है कि बिजनेस कार्ड क्या होता है, इसका कंटेंट क्या होता है। ये देखो, एक्चुअली है क्या ये? स्मॉल प्रिंटेड कार्ड दैट कंटेन की इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, कंपनी। यूजली शेयर किया जाता है ड्यूरिंग नेटवर्किंग मीटिंग्स, मार्केटिंग इवेंट्स के लिए। जब कभी आप विजिट करते हो वहां पे आपने देखा होगा बिजनेसमैन कार्ड लेके फिर रहे होते हैं। ये नहीं सर, कार्ड कार्ड बड़ा शौक होता है उनको कार्ड देने का। ठीक है। वजह क्या होती है? ताकि वो अगर उसको, उस कार्ड से रेलेवेंट जो उसके ऊपर सर्विसेज लिखी हैं अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप उससे कांटेक्ट कर लो। यहाँ पे एक्सपो सेंटर में अभी पीछे वो नुमाइश इसकी लगी थी। किसकी लगी थी? एक तो फर्नीचर की लगती है, उस पे भी आप डेस्क के ऊपर देखो कार्ड पड़े होते हैं।
तो जब आप विजिटर के तौर पे वहां पे जाते हो तो कार्ड्स वहां से पिक कर लेते हो। बहुत सारे लोगों को सिर्फ शौक होता है कार्ड कलेक्ट करने का, राब्ता साब्ता कोई नहीं करते। लेकिन कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो आप अगर परचेजिंग के लिए जाना चाहो तो मार्केट विजिट करने से पहले आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ऑन कार्ड्स के ऊपर ले सकते हो। कार्ड के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन होती है? आमतौर पे उस बंदे का नाम होता है, उसकी डेजिग्नेशन होती है, कंपनी का नाम होता है, कंपनी क्या सर्विसेज देती है वो टैग लाइन होती है नीचे। कारपेट सेल करती है, फर्नीचर सेल करती है, वॉचेस सेल कर रहा है, सोलर पैनल सेल कर रहा है, एनीथिंग जो भी उस बिजनेस का जो टैग लाइन होगी कंपनी के नेम के साथ वो मौजूद होती है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कॉन्टैक्ट मतलब फिजिकल बिल्डिंग जिस जगह पे वो काम कर रहा है, फिजिकली अगर आप उसको मीट करना चाहो, फिजिकल एड्रेस होगा। नंबर टू, उसका ईमेल एड्रेस होगा। अगर आप वहां पे मूव करना मुश्किल है, आप बहुत डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आप उसकी ईमेल के थ्रू से इन टच करोगे। तीसरा, अगर आप वॉइस कॉल करना चाहो तो व्हाट्सअप नंबर होगा या उसका मोबाइल नंबर होगा या उसका लैंडलाइन नंबर होगा, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आजकल के दौर में आप जब कोई सेल करते हो प्रोडक्ट्स तो उसका कंटेंट आमतौर पे पब्लिश कर दिया जाता है वेबसाइट्स के ऊपर। मतलब फर्नीचर के बारे में आप मजीद डिटेल देखना चाहो कि कैसा एनवायरनमेंट होता है, कौन सा फर्नीचर ड्राइंग रूम में अच्छा लगता है, किचन का फर्नीचर क्या होता है, उसके आमतौर पे वीडियोस बना दी जाती हैं। और वीडियोस आप अगर चाहो उस कार्ड के ऊपर वो लिंक डाल देता है यूट्यूब चैनल का अपने या जो भी है। जैसे ही आप उसको प्लेस करोगे, आप टाइप करोगे उस कंपनी की वीडियो जिसपे उसका इंट्रोडक्शन होगा, वो हज एंड उम्रा को डील कर रहे हैं, क्या क्या पैकेजेस दे रहे हैं, क्या क्या विजिट कहाँ होता है, टूवर्स पॉइंटिंग क्या है, सारी चीजें, पैकेज कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपकी कॉमन जो चीजें होती हैं कार्ड के ऊपर आमतौर पे, एक चीज ये होती है, ये नाम इसने कहां से उठा लिया, जॉब टाइटल होता है कि आप हो कौन। ठीक है, हु आर यू, ग्राफिक डिजाइनर हो, कंपनी में सीईओ, आप ट्रैवल कंसल्टेंट हो, आप हो कौन। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी कंपनी या ब्रांड नेम होता है खास तौर पे वो आपका, कि आप ये मेरे नाम कहाँ से आ रहा है, क्या बात है, उसने खुद ही बना दिया। ओ वेरी गुड। लोगो, लोगो एक पहचान होती है, जिस तरह मैकडोनल्ड का लोगो, केएफसी का लोगो, शेल का लोगो, आपको पता है जब वो बिजनेस कार्ड पे होती है उसकी वर्थ वैल्यू बढ़ जाती है। जितनी मशहूर वो आपकी कंपनी होगी उतना आपके लिए वहां पे जहां मूव करते हो आपके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि वो एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, उसका एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपको उतना रिगार्ड ऑनर मिलता है। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना आपको वहां पे वेलकम किया जाता है। तो लोगो, और लोगों के अलावा ये कांटेक्ट आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। फोन नंबर होता है आमतौर पे, ईमेल एड्रेस होता है, वेबसाइट अगर आपकी कंपनी अच्छी है बड़ी है तो वेबसाइट भी होगी उनकी। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया हैंडल्स मतलब फेसबुक अकाउंट होगा, ट्विटर होगा, और आपका यूट्यूब होगा। और अगर आप किसी जगह पे किसी फिजिकली लोकेशन पे आप एग्जिस्ट करते हो, कोई फिजिकल कंपनी है किसी लोकेशन पे हो, तो आपका ये भी होगा, जो कि ऑप्शनल होती है आमतौर पे। आजकल इतना नहीं होता, ऑनलाइन भी काम चल रहे होते हैं, वो फिजिकल लोकेशन होती नहीं, ऑफिस कहीं होता ही नहीं, फिजिकली कहीं वो सिचुएशन है वो होता ही नहीं। तो ऐसी सूरत में आप अपनी जो विर्चुअल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है बहुत सारे आजकल डीलर्स हैं अमेजोन के ऊपर सर्विसेज देते हैं। तो आप जैसे ऑर्डर प्लेस करते हो तो उनके जो भी यहाँ पे एजेंट होते हैं वो आपको डिलीवर कर देते हैं आपके घर पे, डोर डोर स्टेप्स पे। टैग लाइन होती है कंपनी की कि आप कर क्या रहे हो, आप कारपेंटर सेलर हो, आप रियल स्टेट के अंदर डील करते हो, बाय एंड परचेज करते हो आप प्रॉपर्टीज को। तो आप शॉर्ट फ्रेज जो समराइज करेगा व्हाट योर बिजनेस डज, लाने वाला जब आप कार्ड देखोगे तो पता तो चलेगा ये बंदा काम क्या करता है, अगर मैं इससे कांटेक्ट करूंगा क्यों करूंगा। ठीक है, ये टैगलाइन इसे बोलते हैं। और आजकल के दौर में ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड, बारकोड होता है चौरस, आपके कार्ड के ऊपर पब्लिश होता है। फायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात आप उनसे कांटेक्ट में आना चाह रहे हो, उनको ईमेल करना चाह रहे हो, उनकी वेबसाइट पे जाना चाह रहे हो, मजीद डिटेल देखना चाह रहे हो, उस कंपनी का विजिट करना चाह रहे हो, तो आप उस कार्ड को स्कैन करते हो, क्यूआर कोड को। वो क्यूआर कोड असल में डिजिटल इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है जो आपको कनेक्ट कर देती है उसकी वेबसाइट के साथ। आपको कतई जरूरत नहीं होती भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर फिजिकली लिखा हो www आपका cnn.com तो आपको टाइप करने में मिस्टेक हो सकती है अगर आप मैनुअली टाइप करोगे। अगर आप स्कैन करोगे तो टाइपिंग मिस्टेक की ऑप्शन ही खत्म।
जब स्कैन करोगे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्कैन करोगे, ईमेल एड्रेस उसका आ जाएगा, जस्ट यू नीड टू टाइप योर सब्जेक्ट एंड योर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसकी, वो आप दे सकते हो। क्यूरी कोई आपकी है वो दे सकते हो। तो आप उसका पोर्टफोलियो देख सकते हो। लाने बात है, एक कंपनी है, उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, डिटेल्स हैं उसकी। लाने बात है, वो कार्ड के ऊपर थोड़ी लिखेगा कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो मैं कोई 50 प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूं। अगर आप उसकी प्रोजेक्ट्स को डिटेल देखना चाह रहे हो, अपनी तसल्ली करना चाह रहे हो, उनसे मिलना चाह रहे हो, तो ये पोर्टफोलियो में सारी चीजें आपकी लिख दी जाती हैं। होगा क्या, जैसे स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, वो सारी वेबसाइट या उससे रेलेवेंट कंटेंट सामने आ जाएगा, जिसको आप तसल्ली से जाके स्क्रॉल करके देख पाओगे। लागत ये सारी इंफॉर्मेशन कार्ड पे तो नहीं हो सकती, कार्ड का साइज बड़ा छोटा होता है। तो उस पर क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आप क्यूआर कोड को रख दो। क्यूआर कोड के बिहाइंड क्या होगी, लंबी चौड़ी डिटेल होगी, जिसके ऊपर आप उसको स्कैन करते ही उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। मिसाल उसने दी है, लोगो लगाओ, आपका नाम, आप क्या डेजिग्नेशन है, क्या कंपनी है, क्या वेबसाइट है, इसने खुद ही बना दी। हालांकि मेरी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है। और आपका कांटेक्ट भी दे दिया और आपकी ईमेल भी दे दी। सैंपल के तौर पे उसने कहा एक कार्ड के ऊपर आप ये चीजें रखते हो, एक आइडिया दे दिया आपको है। और बैक साइड ऑफ द कार्ड पे क्या होता है, सोशल मीडिया आइकन्स हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक, और एक ग्लोब सा बना होता है यूआरएल के लिए, और आपका ट्विटर के लिए, और आपका वहाँ पे डिफरेंट इंस्टाग्राम के लिए। तो जो डिफरेंट आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, वो आपके आमतौर पे बैक साइड ऑफ द कार्ड प्रिंट होते हैं। और दरमियान में बिग लोगो आपका नजर आएगा, नीचे आमतौर पे www और आपकी कंपनी की वेबसाइट वगैरह, या क्यूआर कोड होता है। ये आमतौर पे कार्ड के फ्रंट पे इंफॉर्मेशन आपकी ये होती है, लोगो, नाम शाम, डेजिग्नेशन एंड दीज थिंग्स। और इसकी बैक साइड के ऊपर आपका ये इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑप्शनल होती है। आपके आमतौर पे फ्रंट साइड ऑफ द कार्ड पॉपुलेटेड होते हैं, कंटेंट उस पर प्रिंटेड फॉर्म में होता है। बैक साइड ऑफ द कार्ड आमतौर पे प्लेन होता है। या आजकल ये बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है, आपको उसका मैप बना के प्रिंट करवा देते हैं कि आप किस जगह पे हो, अगर आपको मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा। ठीक है, ये भी होता है। आमतौर पे आप वैसे तो आप स्कैनिंग में भी बाल का आप लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हो, जिसमें आपको जो इसका क्या होता है, गूगल मैप, गूगल मैप को भी ओपन कर देता है। बाल का आपको क्यूआर कोड में गूगल मैप पे भी आपको फिजिकली कहाँ लोकेटेड हो, कंपनी किस जगह सिचुएटेड है, वो आपको बता देता है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि एक कार्ड के ऊपर आमतौर पे ये सारी चीजें होती हैं। और आई वांट टू नो अबाउट द साइज, टेल मी अबाउट बिजनेस कार्ड साइज। कौन कौन से साइजेज में हमें, ये आपका क्लाइंट आपसे जब कांटेक्ट करेगा, तो इसमें यूएस कनाडा पाकिस्तान में जो मोस्टली कॉमन जो साइजेस में हम कार्ड बनाते हैं, अगर वो मिलीमीटर में देखो, पिक्सल में देखो और इंचेस में देखो, ये तीनों अवेलेबल है। चूंकि मैंने कल भी बोला था, प्रिंट करने के लिए आमतौर पे हम इंचेस में मेजरमेंट, आमतौर पे चूंकि हम यूएस और पाकिस्तान एक ही आपके उसमें है, तो उसमें हम शुरू से यूएस को ही फॉलो करते हैं, चाहे वो करेंसी हो चाहे वो मेजरमेंट हो। करेंसी डॉलर एंड मेजरमेंट इंचेस में होती है। हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल सिस्टम से गुजर के आए हो यूके का, तो उसमें मीट्रिक स्केल होता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर वगैरह वगैरह वगैरह। तो यूएस और कनाडा और पाकिस्तान में आमतौर पे जो स्टैंडर्ड है स्कार्ट के लिए, वो 3.5/2 होता है। इसके अलावा बीट मार्जिन आपने छोड़ देना है। याद है ब्लीड मार्जिन मैंने कल बोला था, 3 mm से लेके 5 mm तक, ताकि आपका वो एक्स्ट्रा एरिया होता है, एडिशनल एरिया होता है, जब वो आपके कार्ड प्रिंट होते हैं प्रेस में, बिग बिग शीट्स के ऊपर होते हैं, तो कार्ड्स आपके कोई 1000 कार्ड आपने प्रिंटिंग के लिए, तो बाद में उसकी कटिंग भी होती है। तो कटिंग में वो ब्लीड मार्जिन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये थोड़ी होता है एक कार्ड दूसरे कार्ड के साथ ऐसे चिमटा होता है, दरम्यान में स्पेस होगी ना, कोई काटना भी तो है ना आपने। तो ये ब्लीड मार्जिन कहलाता है। और पिक्सल में वैल्यूज भी बता दी, मिलीमीटर में बता दी। और यूरोपियन स्टैंडर्ड ये है, अगर आप यूरोप में हो तो आमतौर पे इन हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, हो सकता है आपका क्लाइंट यूरोप से हो सकता है आपके साथ इन टच हो, तो वो आपसे अगर कार्ड बनवाएगा, तो आपने देख लेना है कि यूरोपियन कंट्री का जो होता है वो स्टैंडर्ड डिफरेंट है फ्रॉम योर यूएस एंड पाकिस्तान। जापानीज वाले वो 3.5 के बजाय 3.58 प्लस
जो हाइट है वो 2.17 इसमें रखते हैं। फिर ये आपका ब्लीड एरिया भी होता है। ब्लीड एरिया आमतौर पे आपको कहा जाता है कितना रखना है इंचेस में, और मिलीमीटर में भी आपको याद है कल मैंने दिखाया था 3 mm से लेके 5 mm, वही लिखा हुआ है ना। 3 mm का मतलब 0.125 इंच, 0.125 इंच। और इसी वजह से 3.5 की बजाय कितना ले लेना है आपने कार्ड के लिए? 3.75। ठीक है, दोनों तरफ से 0.125 इंच जब छोड़ेंगे तो वो एग्जैक्टली कितना बनेगा? 3.75। और हाइट में 0.125 दोनों को जमा करें तो वो दोनों मिला के 0.25 बनते हैं। इसीलिए आपने 2 की बजाय कितना लेना है? 2.25। ये उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई होगी। और वो कह रहा है ये सेफ है। सेफ वही बात कटिंग वाली जो स्टोरी सुनाई है मैंने आपको। ये साइजेस हैं, और इसका मतलब अगर हमारा क्लाइंट ये कहता है कि सर कल, सॉरी मैंने आपको कल बैनर का बताया था, बैनर नहीं बनाने थे, मेरे बिजनेस कार्ड बनाने थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कोई मसला नहीं। वो बैनर का साइज तो हमने 30 फुट रखा था शायद, 30 फुट बाय 5 फुट। वो तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कार्ड थोड़ी बनाना है हमने। तो उसको एक ही क्लिक पे आप वापस 3.75 बाय 2.25 पे लेके आ सकते हैं। वो कहता है मेरा बना दो और मेरे कुलीग का बना दो, मेरा बना दो और मेरे कुलीग का बना दो। कितने आर्टबोर्ड की जरूरत है फ्रंट एंड बैक के लिए? 4। मेरा फ्रंट, मेरा बैक, और इसी तरह मेरे कुलीग का फ्रंट एंड बैक। बैनर की बजाय वो किस चीज में इंटरेस्टेड हो गया अगली कॉल पे कि यार बैनर नहीं, सॉरी वो मैंने बैनर मेरे मुंह से निकल गया, मुझे कार्ड बनवाने हैं आपसे। तो चले, कोई बात नहीं, हम उस फाइल को ओपन करते हैं जो कल हमने मिस्टर दुरानी के फोल्डर में रखी थी, और उसने टाइमली हमें इन्फॉर्म कर दिया। ये मैंने एक सीन खुद क्रिएट किया है। ये इसलिए क्रिएट किया कि आपको बता सकूं कि और जो आप आर्टबोर्ड के साइज सेट करते हो, किसी वजह से आपको इसको कम या ज्यादा करना पड़ जाए तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, जैसे मैं करने लगा हूं। कितने आर्टबोर्ड्स हैं? 4। और ये रेड कलर क्या है? ब्लीड मार्जिन। ठीक है, अब आप इसको जरा अंडरस्टैंड करना है। प्रोजेक्ट आपने कल वाला ओपन कर लिया। आज मैं पहले तो इसका थोड़ा सा इंट्रो देने लगा हूं, इंटरफेस के बारे में बताने लगा हूं। हमारे पुराने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि व्हाट इज मेंट बाय इंटरफेस। एडोबी इलिस्ट्रेटर इंटरफेस। इंटरफेस इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन जो होगा, जो आज आपको करना बहुत जरूरी हो जाएगा, कि आपने आज डे 1 है, आपने इलिस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है, तो आपको यहां पे व्हाट इज मेंट बाय, मैं बहुत आपको कहूंगा कि वर्क स्पेस, वर्क स्पेस, वर्क स्पेस, मैं बार बार मेरे मुंह से वर्क स्पेस नहीं कर रहा होगा, ये होती क्या है? व्हाट इज मेंट बाय वर्क स्पेस। ये आपने दो चीजें, वर्क स्पेस क्या होती है और उससे पहले इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस के अंदर मेन एलिमेंट्स या मेन पार्ट्स स्क्रीन के ऊपर जो नजर आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे, ये मैं अभी आपको लिख पे भी दे देता हूं तरतीब में कि क्या क्या चीजें मेन होती हैं। एक चीज आपने देखी, आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्ट बोर्ड्स आते हैं, व्हाइट बोर्ड्स आते हैं जिसके अंदर कंटेंट आप बनाते हो। एक तो आर्ट बोर्ड होगा एलिमेंट्स में, इंटरफेस में जो दिखाई देगा सामने स्क्रीन के ऊपर, एक चीज होगी, वो क्या होगा? आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड किस लिए होता है? इट इज स्पेस टू डिजाइन योर कंटेंट। एक्चुअली वो एरिया है जिसके ऊपर आप अपना सारा डिजाइन को क्रिएट करते हो। आर्ट बोर्ड इसी तरह जैसा क्लासरूम में हम जाते हैं, व्हाइट बोर्ड लगा होता है, आपको कभी देखा है टीचर व्हाइट बोर्ड से बाहर भी दीवारों पे लिख रहा हो? नहीं होता ना। व्हाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता था पहले जिसपे चौक से लिखा करते थे, और आमतौर पे कंट्रास्ट कलर्स होते हैं। ये भी एहतियात हम करते हैं कि व्हाइट बोर्ड है तो हम ब्लैक मार्कर या रेड मार्कर या ब्लू मार्कर यूज कर रहे होते हैं। और जब हमारे बचपन में ब्लैक बोर्ड लगे होते थे तो उस वक्त चौक्स हम इस्तेमाल करते थे, उसका कलर क्या होता था? व्हाइट होता था। तो कंट्रास्ट हमेशा एहतियात से, ख्याल से ग्राफिक डिजाइनर के लिए जरूरी है कलर्स की थ्योरी भी जानना। कलर थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलर अगर आप इसको सेंस कर लोगे, अच्छे तरीके से अप्लाई कर लोगे, डिजाइनर अच्छा डिजाइन बनाना शुरू कर देगा। सबसे पहले आपने इसमें जो देखा, ये स्पेस होती है जहां पे आप अपना कंटेंट अपना बनाते हो। दूसरी चीज, अब वो कैसे बनाते हो? उसके लिए आपके पास टूल्स होते हैं।
टूल्स काफी सारे हैं, आपके तकरीबन समझ लो 30+ टूल्स हैं, इनको हम लर्न करेंगे। ठीक है। सी, इसमें आपको टॉप पे, बिल्कुल टॉप ऑफ द स्क्रीन, टॉप ऑफ स्क्रीन मेन्यू नजर आता है। ये वो चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। इसके अलावा क्या दिखाई देता है आपको? राइट साइड पे, राइट साइड पे पैनल्स नजर आएंगे, नंबर ऑफ पैनल्स होंगे, ये सपोर्ट में है आपके, नंबर ऑफ पैनल्स। आप मेन्यूज, पैनल्स, टूल्स इस्तेमाल करके आर्टबोर्ड को सजाओगे, बनाओगे अच्छे तरीके से। ये है आपका इलिस्ट्रेटर का एनवायरनमेंट। इसमें जो मेन चीजें आपको नजर आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड मेन्यू, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट्स, व्यू, विंडो, ये है मेन्यू। मेन्यू में अगर आप गौर करो, इसके अलावा इस पूरी बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में क्या क्या होता है? टाइटल बार में आप अगर राइट साइड से स्टार्ट करो, इस विंडो में, जिसमें एप्लीकेशन में जिसमें आप काम कर रहे हो, इस विंडो को क्लोज करने का एक बटन होता है। क्रॉस क्लोज करता है, ये रिस्टोर करता है। रिस्टोर का मतलब आप बात इंटरेस्टेड होते हो एक से ज्यादा एप्लीकेशन में काम करना। याद है मैंने आपको बोला था फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए है, तो इलिस्ट्रेटर उस एडिटिंग कंटेंट को अपने बोर्ड पे ला के रखने के लिए होता है। एडिटिंग करने के लिए उधर जाते हो, करने के बाद इधर लेके आप रख देते हो। जो चीज लोगो आपने है या आपका एक इमेज है जिसके अंदर कुछ चेंजेस करनी थी, करने के बाद आप उसको अपने इलिस्ट्रेटर में लेके आओगे। अब वो कैसे होगा? दोनों को साथ साथ अगर आपने चलाना हो, ये देखो, ये मैंने दोबारा से कर देता हूं, ये देखो, दिस इज मैक्सिमाइज, फुल स्क्रीन स्ट्रेच कर देगा। ये आपका रिस्टोर, और रिस्टोर करने से फायदा ये होता है कि इस विंडो को आप अपनी किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हो, लाइक दिस। टाइटल बार से पकड़ना है, माउस को क्लिक करना है और ड्रैग करके दाएं बाएं जहां करना हो वहां कर दो। और इसके हैंडल्स भी अवेलेबल हैं, साइज छोटा बड़ा करने के लिए, विंडो का साइज छोटा बड़ा करने के लिए, हाइट कम करनी हो, ज्यादा करनी हो, ये सारी चीजें करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्यों की जाती हैं? ताकि आप एक ही वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशन में काम कर सको। लाइक आई वांट टू ऑल्सो वर्क इन फोटोशॉप, तो फोटोशॉप को भी मैंने ओपन किया और साइड बाय साइड इन दो एप्लीकेशन में, एक में आपने कुछ वर्किंग करनी है, दूसरे में उसको प्लेसमेंट करनी है, तो ये दोनों साइड बाय साइड ओपन होने की गुंजाइश बन जाती है। इसके लिए रैम चाहिए होती है अच्छी। रैम अच्छी नहीं होगी, एक एप्लीकेशन चलेगी, दूसरी जब चलाओगे तो स्लो हो जाएगी, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है रैम मिनिमम मिनिमम 8 GB हो। मेरी सिस्टम में मैंने आपको जैसा बताया 16 है। अब एक आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन की है, दूसरी भी ओपन कर दी, अब आप कह रहे हो वो भी दिखे ये भी दिखे। इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है कि जिस तरह उसके क्रॉस था, उसका रिस्टोर था या मिनिमाइज है, इसका भी है। ऑलरेडी ये क्लिक हुआ है, इसको ड्रैग करके इधर ले आओ। और अगर बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाओ तो ये देखो, जैसे एक्सट्रीम पे लेके जाते हो, एक आपको स्क्रीन के ऊपर एक व्हाइट सा बॉक्स नजर आएगा, ये आपकी हाफ स्क्रीन के ऊपर पुट करने के लिए है। और दूसरी हाफ में ये पुट कर देते हैं, ये लो। इसका मतलब इस वक्त दो एप्लीकेशन साइड बाय साइड इससे चल रही है। एक को ओपन कर लिया, जो अभी मैंने अभी कंटेंट बनाया आपके सामने स्टूडेंट्स के लिए, और इसको वर्क स्पेस इसकी मैं कर दूंगा रीसेट। ये वर्क स्पेस के बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूं। ये आपकी वर्क स्पेस आ गई, और ये आपका बॉटम पे ऊपर ये इसका कंटेंट यहां पे दिख रहा है, क्योंकि बहुत छोटा है। इसको मैं जूम कर लेता हूं, ये जूम इन हो रहा है और ये जूम आउट हो रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। अब ये आपका डिजाइन था, ठीक है। इधर आपका इलिस्ट्रेटर चल रहा है, इधर आपका फोटोशॉप चल रहा है। एट अ टाइम आप दोनों एक ही फ्रेम में दोनों चीजें देख रहे हो। स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ये कैसे किया? इसके लिए जब तक आपको इन टूल्स की अवेयरनेस नहीं होगी, आप ये काम नहीं कर सकते। गो के अभी आपने नहीं करना, लेकिन हो सकता है इन बच्चों को जरूरत हो, क्योंकि इन्होंने फोटोशॉप सीख लिया है, आपने अभी सीखना है। तो आप इसका मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन में अगर आपने वर्क करना हो, यू नीड टू वर्क विद दोज बटन्स, दीज बटन्स। आप, और अगर आपने काम कर लिया है, क्रॉस करना है, ये लो, क्रॉस मतलब क्लोज, एप्लीकेशन विंडो बंद हो गई है, अब एक ही रह गई है। इसको आप फुल स्ट्रेच कर लो यूजिंग दिस बटन। दिस बटन इज नोन एज मैक्सिमाइज। ये बटन आपका रिस्टोर करता है। इस वक्त जो सिचुएशन है, ये आपकी मैक्सिमाइज में चेंज होने लगी है। ये मैक्सिमाइज है, और ये मैक्सिमाइज से पहले वाली जो कंडीशन है, इसे बोलते हैं रिस्टोर कर दो उस पे। ये बटन में दो एक्शंस हैं, एक मैक्सिमाइज का, और इसी पे क्लिक करेंगे तो रिस्टोर। ये दिस इज रिस्टोर एंड दिस इज मैक्सिमाइज, दिस इज मिनिमाइज।
ये मिनिमाइज हुआ है, क्लोज नहीं हुआ। मिनिमाइज क्यों किया? कि क्योंकि मैंने नोटपैड के आपको नोट्स दिखाने थे कि हमने आज ये लर्न करना है। जब आपको दिखा दिए नोट्स, दोबारा स्क्रीन के ऊपर ले आऊंगा, दिस इज अगेन दिस विंडो। ऐसे क्लिक करने से भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो जाते हैं। ये देखो, मैं नीचे वो टास्क बार है ना, वहां क्लिक कर रहा हूं। दिस इज मिनिमाइज एंड दिस इज फुल स्ट्रेच आपकी विंडो। और अगर आप चाह रहे हो कि एट टाइम दो एप्लीकेशन में काम करना है, गो विद दिस बटन, नेम इज रिस्टोर। और रिस्टोर करने से फायदा ये होता है कि आप टाइटल बार से पकड़ के इसको ड्रैग करके दाएं बाएं लेके जा सकते हो। अगर आपको कहा जाए नोटपैड बराबर में दिखाओ, एक तरफ ये दिखाओ, दूसरी तरफ नोटपैड देखनी है मैंने, जो नीचे नजर आ रही है ऐप, दो ऐप्स हैं, इसको ड्रैग करके इधर ले जाऊंगा, एक्सट्रीम हाफ विंडो पे आ गया, और रिमेनिंग हाफ के ऊपर ये चार एप्लीकेशन है। किसको देखना चाह रहे हो? क्या स्लाइड्स देखना चाह रहे हो, क्या चैट जीपीटी देखना चाह रहे हो, क्या नोटपैड देखना चाह रहे हो, या फोल्डर देखना चाह रहे हो? मुझे नोट्स देखने हैं। सर ये चारों नहीं आप चारों भी हाफ हाफ देख सकती हैं। वेरी गुड। अब ये आपके एक दोस्त ने कहा सर इस वक्त जितनी एप्लीकेशन है सबको स्क्रीन के ऊपर शो कर दो इकट्ठी। एक तो है मैन्युअली आप करो ऐसे, ये देखो, एक को इधर कर दिया, एक को पकड़ के इधर कर दिया, ये आपकी विंडो है, इसको इधर करके कर दिया। साइज वाइज मैनेज करना आपको खुद पड़ेगा, इसे बोलते हैं मैनुअली अरेंजमेंट। ये मैंने मैनुअल अरेंज कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये होती है मैनुअल अरेंजमेंट। इसमें लगेगा टाइम। आओगे सर इसका शॉर्टकट बताएं। शॉर्टकट भी सुन लो। शॉर्टकट ये है, ये देखो, ये आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी हैं, इसको भी मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये देखो, काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली मैंने चार ओपन एप्स को, जिसमें इलिस्ट्रेटर भी है, जिसमें पावर पॉइंट भी है, जिसमें वो चैट जीपीटी वाली विंडो भी नजर आ रही है साइड पे वो कॉर्नर पे, और नीचे आपका नोट पैड वाला एरिया जिसमें मैंने आपके लिए नोट्स लिखे, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप अल्टीमेटली इसको देख पाओगे। इजी ट्रिक इज दैट। अब ये काम अगर आपने, एक और तरीका मैं आपको बताने लगा। अभी आपकी एप्लीकेशन विंडो थोड़ी थोड़ी सारी नजर आ रही है, ये आपने मैन्युअली अरेंज किया, बड़ी मेहनत के साथ अरेंज किया। इसको मिनिमाइज करो पहले, फिर मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। अब मिनिमाइज कैसे होगी? क्या मैं एक एक को मिनिमाइज करूं? पहले इसको करूंगा, फिर इधर आऊंगा इसको करूंगा, फिर इधर आऊंगा इसको करूंगा, फिर इधर आऊंगा, तो वो आखिरी वाली विंडो को भी मैं मिनिमाइज करूंगा। आसान से ट्रिक ये होती है, माउस को पकड़ो और यहां पे जिस विंडो को देखना है उस विंडो की टाइटल बार को पकड़ो और ऐसे कर दो। सबसे आसान शॉर्टकट की होती है। क्या? जिसको देखना है, मिसाल के तौर पे आपने इलिस्ट्रेटर में काम करना है, आपकी बाकी विंडोज भी कहीं ना कहीं किसी जगह पे पड़ी हुई है, बैकएंड पे नजर आ रही है। जिसको आपने देखना है उसके टाइटल बार को पकड़ो, माउस के साथ टाइटल बार को हैंग करो, और ऐसे से आप जस्ट उसको मूव ऑन करो। स्क्रीन के ऊपर आप उसको मूव ऑन करो, थोड़ा सा इस तरह शफल करो, तो आपकी बाकी ओपन विंडोज जो होती हैं उनको मिनिमाइज कर देता है। देख रहे हो, बाकी तीनें छोटी हो गई हैं। बजाय आप इंडिविजुअली करते, एक को, दूसरी को, तीसरी को, ये तो चार हैं, पांच होती, 10 होती। एक एक को मिनिमाइज करने के बजाय आसान सी ट्रिक है, ये विंडोज की एक छोटी सी टिप है। आपने जस्ट हैंडल, ये देखो, आ गई वापस। इसका मतलब, अगर चैट जीपीटी को आपने फुल फ्लैश देखना है, बाकियों को आपने मिनिमाइज करना है, बजाय इंडिविजुअली इसको मिनिमाइज करो। आसान से ट्रिक, ये हमें बचपन में सिखाई गई थी जब हमने अपने विंडोज लर्न करने सीखी थी। ये विंडोज की ट्रिक है, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं इलस्ट्रेटर के साथ, कोई ताल्लुक नहीं पावर पॉइंट के साथ, कोई ताल्लुक नहीं ब्राउजर के साथ। ये विंडो टाइटल, किसी एक विंडो टाइटल को आप यहां पे रखो, और इस तरह इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर इसको थोड़ा सा आपने जो करना है, और शफल करते ही आपकी सारी एप्लीकेशन विंडो मिनिमाइज, हालत क्लोज नहीं हुई। कौन कौन सी ऐप ओपन है दिख रही है? जिसके नीचे आपको लाइट बीम नजर आ रही है वो ओपन है। कौन कौन सी ओपन है? नोटपैड, बराबर में पावर पॉइंट, इसके अलावा जूम सेशन भी चल रहा है आपका, इसीलिए तो ऑनलाइन कनेक्ट है ना मेरे साथ। और एक एप्लीकेशन गूगल क्रोम भी चल रहा है, और सेंटर में आपको एआई नजर आ रहा होगा, इलिस्ट्रेटर भी चल रहा है। इसका मतलब इस वक्त तकरीबन 5-6 एप्स में काम हो रहा है।
और आपको कौन सी ऐप फ्रंट पे दिख रही है जिसको आपने शफल किया है, बाकी सारी खुद ही मिनिमाइज हो गई। वापस ले आऊं तो आपने यहां पकड़ के इसको, समझ रहे हो, जिसके टाइटल बार को पकड़ के करोगे बाकी मिनिमाइज हो जाएंगी, सिर्फ वही रह जाएगी। ये आपके लेसन का हिस्सा नहीं था, ये एक्स्ट्रा स्किल थी जो मैंने आपको बतानी थी। हाँ जी, अरसे से विंडोज में काम करें उनको पता है कि टॉप बार को हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में आमतौर पे क्या होता है, इन टाइटल बार यू हैव व्हाट, फर्स्ट आपके पास इसका मेन्यू होता है, ऐसा ही है ना, मेन्यू होता है जिसमें फाइल वगैरह ये वो सारी ऑप्शन। इसके अलावा क्या होता है, मेन्यू के अलावा, मेन्यू के अलावा आपके कंट्रोल बटन होते हैं, विंडो कंट्रोल बटन्स, विंडो कंट्रोल करने के बटन्स। और उनमें क्या क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर, या सॉरी मैक्सिमाइज या रिस्टोर, और लास्ट वन क्लोज। अच्छा, इसको कंट्रोल करने का आपका एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ऑन, ऑन लेफ्ट ऑफ द टाइटल, मैं पूरे टाइटल बार का बता रहा हूं आपको, लेफ्ट ऑफ टाइटल बार, टाइटल बार यू हैव कंट्रोल मेन्यू। ये देखो, इसको बोल रहा हूं कंट्रोल मेन्यू। ये अभी आपने ये बटन देखे, क्रॉस, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये हैं आइकन के ऊपर कंट्रोल बटन। इसमें भी वही ऑप्शंस होती हैं, ये आपने देखी, रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ऑल्ट प्लस F4 से भी कर सकते हैं, क्रॉस कर दो या ऑल्ट प्लस F4 कर दो या इस पे क्लिक कर दो, या फाइल मेन्यू में लास्ट ऑप्शन होती है एग्जिट की, ये भी वही काम करती है, एप्लीकेशन विंडो को बंद करती है। ठीक है, कल आपको मैंने न्यू के बारे में बता दिया, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, जो ऑलरेडी आपने बना लिया उसको ओपन करना, जो करंट बना हुआ है उसको बंद करना। अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन ओपन हो, अभी तो एक ही है ना, ये देखो ये एक ही है। अच्छा, इसको अगर आपने बंद करना यहां से भी कर सकते हैं, क्रॉस, या फाइल में क्लोज, या कंट्रोल W, तीनों एक ही काम करते हैं इस प्रोजेक्ट में जिसमें आप काम कर रहे हो उसको क्लोज करने के लिए। अगर आपके एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो, मसलन मैंने न्यू एक प्रोजेक्ट बनाया और न्यू प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे बिजनेस कार्ड के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो बिजनेस कार्ड के लिए प्रिंट में जाएंगे, और मैंने जब देखा तो ये तकरीबन 4, 4, 8 और 9, 9 प्रीसेट्स हैं, इसमें मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा 3.5 या 3.75 by 2.25, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा फेमस है साइज, आमतौर पे कार्ड तो बनाना होता ही होता है, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे इलस्ट्रेटर हो, चाहे कोरल हो, ये क्यों नहीं दिया इसने? कोरल में दिया हुआ है, मजे की बात है, कोरल में एक प्रीसेट है उसका नाम ही बिजनेस कार्ड है, जैसा ही प्रीसेट का नाम है ना, लेटर A4, प्रिंट लार्ज, लीगल, उसका नाम है बिजनेस कार्ड। और बिजनेस कार्ड का एग्जैक्टली साइज उसने कितना दिया, 3.5 by 2। ठीक है, हाइट इज 3.5 इज। और अगर ये नहीं भी दिया है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप एक काम करो, यहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट लो, कौन सा, इंचेस, जो कि प्रिंट करना है इंचेस, और यहां पे क्या उसकी हाइट विड्थ कितनी रखनी है, हमेशा याद रखना विड्थ पहले होती है 3.75, 3.75, और यहां पे हाइट 2.25। और ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने बिजनेस कार्ड इस तरह पब्लिश करना है लैंडस्केप में, या इस तरह पब्लिश करना है पोर्ट्रेट में, ये ओरिएंटेशन यहां से चेंज कर लिया करो। और ये देखो मेजरमेंट भी आपस में शफल हो रही है, स्वैपिंग हो रही है। और आपको बिजनेस कार्ड कितने चाहिए एक वक्त में, आपको 4 चाहिए, दो आपके कुलीग के, एक फ्रंट बैक, दूसरे का भी फ्रंट बैक, 4 आर्टबोर्ड चाहिए। और ब्लीड मार्जिन यहां पे आप देना चाहो आप दे सकते हो, और जो मैंने आपको बोला कितना, जैसे मैंने क्लिक किया उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वही दे दी उसने जो पेपर पे लिखी हुई थी, वेबसाइट पे यही लिखी हुई थी ना, 0.125। और इसको अगर आप कन्वर्ट करके में देखो कितनी बनती है, ऐसा ही है ना, और यही आपके वेबसाइट पे पब्लिश हुआ हुआ है, 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, ये यहां से आप इसको
अभी फिलहाल चेंज करने की जरूरत नहीं, आप इंचेस में लेके, और ये आपने, और ये आपको मैंने कल भी बोला था, इसमें दो मॉड्स होते हैं। 8 GB, इफ यू वांट टू क्रिएट योर स्क्रीन प्रोडक्ट डिजिटल मीडिया के लिए हमेशा रेड ग्रीन ब्लू होता है कलर, और ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। बाकी इसके अंदर सेकेंडरी कलर होते हैं, टेनरी कलर्स होते हैं, जो 2 या 3 कलर्स के मिक्सचर से बनते हैं। रेड एंड ग्रीन को अगर आप मिला दो इक्वल रेशो में, कौन सा कलर बनता है? पेंटर को पता है। वो थड़े पे बैठा हुआ पेंटर जो है ना, व्हाइट वॉश वगैरह घरों में, उसको पता है। क्यों? फिजिकली वो दो पेंट्स को मिक्स करके एक थर्ड जनरेट करता है कलर। दो कलर्स को मिक्स करके रेड एंड ग्रीन को मिलाने से क्या बनता है? वेरी गुड। और ग्रीन और ग्रीन और ब्लू को मिलाने से क्या बनता है? ये ये किस तरह जानेंगे? ये प्रैक्टिस से जानेंगे। और इसमें प्राइमरी कलर क्या होंगे? RGB। बाकी क्या होंगे? इनके डिफरेंट वैल्यूज को आपस में कंबाइन करने के रेशो के साथ, डिफरेंट रेशो के साथ डिफरेंट कलर्स जनरेट होते हैं। ये आपको आने वाले दिनों में एक ये कलर थ्योरी की सेंस जो है वो आपको मिलेगी। इसमें पूरा एक लेक्चर जो है कलर थ्योरी के ऊपर मैंने देना है आपको, ठीक है? और बस इतना याद रखना, प्राइमरी कलर इन केस स्क्रीन प्रोडक्ट डिजिटल मीडिया RGB होता है, और इन केस प्रिंट मीडिया के लिए CMYK होता है। कभी भी गलती से प्रिंट करना है, अब मुझे बताओ, कार्ड को प्रिंट करना है या स्क्रीन के लिए बनाना है? प्रिंट करना है, तो ऑलवेज गो विद CMYK, और ये क्रिएट पे क्लिक कर देना। और रेजोल्यूशन, ये है वो रेजोल्यूशन। और ये देखो, उसने खुद बता दिया स्क्रीन के लिए कितनी होनी चाहिए, लिखी हुई है 3rd नंबर पे। 72 के आगे क्या लिखा हुआ है? PPI स्टैंड्स फॉर पिक्सल पर इंच, और प्रिंट में ये यूनिट DPI कहलाता है। वो होता है डॉट पर इंच। डॉट प्रिंट होने होते हैं, आपने देखा होगा प्रिंटर में डॉट प्रिंट करते हैं या स्प्रे करता है। तो ये आपने मीडियम क्वालिटी ये लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन आपको हाई क्वालिटी पे जाना पड़ता है प्रिंट के लिए। और अगर आपने कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाया, कोई बैनर बनाया, कोई पोस्ट बनाई, जैसे इनको मैं आज पोस्ट बनाना सिखा रहा था, वो आपकी 72 इज ओके। स्क्रीन के लिए 72 इज ओके। हाँ, 150 करते हो फाइल का साइज थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। और स्क्रीन के लिए लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि आपने स्क्रीन के ऊपर लगाने होते हैं। ये आपका कंटेंट चूंकि इंटरनेट पे ट्रेवल करता है, स्टोर होता है, तो जितना साइज कम होगा उतनी बैंडविड्थ कम यूज होगी, इंटरनेट की स्पीड जल्दी के ऊपर आपका कंटेंट पब्लिश हो जाएगा, चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपने वैल्यू हाई रखनी है अगर आपने प्रिंट निकालना है। और क्रिएट पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास 4 आर्ट बोर्ड्स इक्वल साइज के ये आ गए। ब्लीड मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन है, लेकिन आप ये कह सकते हो सर आपने तो इसमें 3.75 दिया था और 2.25 दिया था, ये रेड लाइन कहां लगी है? रेड लाइन उस वाइट कार्ड की जो 3.75 है या हाइट में 2.25 है, से आउटसाइड 1.125 लगी है, उससे भी बाहर की तरफ लगी है। आपको सर फिर इधर क्यों एक्स्ट्रा एरिया रखा है? इसको कैसे मैनेज करना है? इसके लिए आप एक चीज समझ लो, ये समझ लो आपका वो एरिया है वाइट, जिसके ऊपर आपका कंटेंट पब्लिश होना है, चाहे वो बिजनेस कार्ड है, चाहे फ्लायर है, चाहे ब्रोशर है, या टाइटल पेज है। इसमें अब आपने काम करना है। काम ये करना है, आपने स्केल पकड़ना है, फुट्टा पकड़ना है, और यहां से इस जगह इस तरफ से आपने 0.125, इधर से 1.125 पे इस तरह लाइन लगा लेनी है। 0.125 फासले पे इधर लाइन लगा लेनी है, 0.125 इधर से लगा लेनी है, और 0.125 इधर लगा लेनी है, और 0.125 इधर लगा लेनी है। ये वो लाइनें होंगी जिसके अंदर रखोगे सब कुछ, इससे ऊपर या इसके बाहर नहीं लेके आनी। 0.125 वो जो लीड मार्जिन है वो अलग से ऊपर है, इसका बॉर्डर है। हाँ, ये वो बॉर्डर है जो एहतियात के लिए लगाए जाओगे, इसलिए लगाओगे। और आप लोगों को सर वो कैसे लगता है? वो होती हैं गाइडलाइंस। क्या बोलते हैं उसे? गाइडलाइंस। गाइडलाइंस कैसे लगती हैं, और मैं यहां पे लगा के दिखाना चाह रहा हूं आप। एक काम करते हैं, इसको मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं एक चीज। एक रेक्टेंगल लिया मैंने, रेक्टेंगल मैं इस पे ड्रॉ कर देता हूं। ये समझ लो इस तरह का रेक्टेंगल है जो बॉर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे बता दिया गया कि यार इसके अंदर ही रहना, ये रेड लाइन है, इसे क्रॉस नहीं करना वरना पुलिस पकड़ लेगी। ये रेड लाइन है, इससे बाहर नहीं निकलना। अब अब आप कहोगे सर ये एग्जैक्टली जो बॉक्स बना है वो कितने साइज का होना चाहिए? मैं कहूंगा जो बिजनेस कार्ड का साइज होता है, एक्चुअल साइज जो होता है क्या था, 3.5/2। तो ये आप कहोगे सर ये साइज कितना है, मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। एक आपने बॉक्स बनाया ना,
ये अभी रेक्टेंगल बनाया ना, ये है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाओ, इसको मैं ड्रैग करके जरा इधर ले आता हूं। इसका साइज कितना है ये यहां से हमें पता चल रहा है। परफेक्ट तो नहीं है, मैंने तो रफली एक बनाया। कितना देना है मैंने? 3.5। ये कितना है? 3.4 समथिंग। ये मैं इसको यहां से परफेक्ट कर लूंगा। 3.5 बाय, ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, 2.00 समथिंग हो गया एग्जैक्टली। 2। ये लो। अब है, अच्छा साइज चेंज नहीं हुआ। ठीक हो गया 3.5 एग्जैक्टली। अब ये आपके आर्टबोर्ड के ऊपर बाउंड्री समझ लो है, जिससे बाहर आपने कुछ नहीं लिखना। और इसको मेक श्योर करने के लिए एक और काम करना, आप अपना रूलर ऑन कर देना। रूलर यहां पे टॉप पे और लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, वो व्यू होता है। किसका व्यू करना है आपने? व्यू रूलर। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल आर। ये रूलर ऑन हो गया ऊपर। और ये गाइडलाइन यहां से लगा लो ऐसे। और ये वर्टिकल भी लगा लो। ये लो। अब आपने जो कुछ भी बनाना है ना, इसके अंदर बनाना है, इससे बाहर। अगर आप अब इस रेक्टेंगल को खत्म भी करना चाहो, मेरी तरफ से खत्म कर दो। ये सिर्फ रेक्टेंगल इसलिए बनाई थी ताकि कार्ड का जो कंटेंट है उसको होल्ड करने के लिए कि मुझे जगह पता चल जाए। डिलीट कर दिया। ये देखो, अंडू कर देता हूं, वापस आ गया, कंट्रोल जेड। ये अब आपका बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर भी चाहिए, बाद में आपने देखा होगा कार्ड के बॉर्डर भी होते हैं। बॉर्डर भी होते हैं। बाल का कार्ड के बॉर्डर कोई नहीं होता। लेकिन अच्छा कब लगता है कार्ड? बॉर्डर शॉर्डर लगे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। बाल कार्ड के बॉर्डर नहीं होते। तो बॉर्डर अगर रखने हैं तो रखो, बॉर्डर अगर आपको नहीं चाहिए खत्म कर दो। लेकिन ये मैंने क्यों लगाया था रेक्टेंगल और साइज सिर्फ एग्जैक्टली मालूम करने का, कि मुझे ये एरिया और इसमें गाइडलाइन लगाने के लिए हेल्प की है मुझे। बाउंड्री को मेंशन करने के लिए मैंने कार्ड की गाइडलाइन लगाने के लिए कार्ड की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन और ये वर्टिकल गाइडलाइन। जो कुछ भी रखना है इसके दरमियान में रखना है मैंने, इससे बाहर मैंने जाना ही नहीं। क्यों? कि मुझे कार्ड प्रिंटिंग प्रेस से ऑर्डर है, क्लाइंट ने कहा 3.5/2, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका मतलब कंटेंट उसके अंदर ही रखना है, गाइडलाइन लगा लो। ये है गाइडलाइन। और गाइडलाइन लगती भी है, गाइडलाइन खत्म भी होती हैं। ये व्यू में जाके अगर आप स्टूडेंट देखो, गाइड्स, रूलर के बिल्कुल नीचे गाइड्स भी है। देखनी है कि नहीं देखनी? नहीं देखनी, हाइड कर दो। ये कब करनी है? जब सब चीज फाइनलाइज हो जाए। ये अपनी तसल्ली के लिए लगाई थी ना, कि यार जो भी बनाना है, मैंने टाइटल लिखना है, लोगो रखना है, उसकी डिटेल देनी है कॉन्टैक्ट्स की, और बाकी इंफॉर्मेशन देनी है, फोटो लगाना है, तो मुझे इन गाइडलाइंस के अंदर रह के लगाना है। और अगर गाइडलाइन आपने वक्ती तौर पे रखनी है रखो, नहीं रखनी निकाल दो। बॉर्डर तो आपके सामने है ही है। आपने जो भी लिखना है इसके दरमियान में लिखना है, इससे बाहर नहीं निकलना। गाइडलाइन अभी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपने डिलीट नहीं की, आपने हाइड की है। दोबारा इसको देखना हो, व्यू। देखो, व्यू इज वेरी सिंपल मेन्यू। व्यू करना, देखना है, क्या क्या देखना है, रूलर देखना है कि नहीं देखना, गाइडलाइन देखनी है कि नहीं देखनी, लगाने के लिए रूलर इस्तेमाल होगा, देखनी है नहीं देखने के लिए व्यू होगा। रूलर होगा तो गाइडलाइन लगेगी, याद रखना। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर गाइडलाइन आपने लगाई थी, वो कैसे लगाई थी? रूलर जब तक नहीं ऑन होगा, गाइडलाइन वहां से ड्रैग करके आप नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है। रूलर का ऑन होना जरूरी है अगर गाइडलाइन लगानी है। और अगर गाइडलाइन वक्ती तौर पे डिसेबल करनी है, ऑफ करनी है, या ऑन वापस करनी है, यहां से अब क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ था हाइड, अब क्या लिखा हुआ है? शो। ये लो, शो। अच्छा, गाइडलाइन जब लग जाती है स्टूडेंट्स, तो गाइडलाइन को अगर आप मूव करना चाहो तो ये टूल्स नजर आ रहे होंगे आपको। क्या नाम है इसका? सिलेक्शन। ये याद होने शुरू हो जाएंगे आपको टूल्स सारे। इस पूरे को क्या बोलते हैं? टूल्स। कितने हैं टूल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 9 18। लेकिन 18 नहीं है, इसमें आपको कुछ टूल्स ऐसे हैं जो ग्रुप है।
वो कैसे पता चलेगा? छोटी सी ट्रायंगल नजर आ रही होगी, जिस टूल के कॉर्नर पे छोटी सी ट्रायंगल नजर आ रही है उस पर थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो। ये एक नहीं है, तीन थे। ये एक नहीं है, ये भी तीन है। ये तो अच्छा, जो टूल्स होते हैं, एक होते बेसिक टूल्स, एक होते एडवांस टूल्स। आप मेरे पास आए हो, आपको मैंने डिटेल करवानी है टूल्स की। बेसिक नहीं करवाने, मैंने आपको एडवांस करवाने हैं। बेसिक में टूल्स कम होते हैं। बेसिक का मतलब जो बेसिक बेसिक काम करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एडवांस में कुछ नए इजाफी टूल्स भी होते हैं। अभी अभी अगर आप देखो टूल की लिस्ट देखो, बड़ी छोटी सी नजर आ रही है। आप इन टूल्स को यहां से थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं बॉटम पे, ये आइकन नजर आ रहा है? इस वक्त बेसिक ऑन है या एडवांस? देख रहे हो? कुछ ज्यादा नहीं हो गए? कहां से किया मैंने? थ्री डॉट से, या विंडो मेन्यू? विंडो मेन्यू में क्या टूल बार्स है? कौन सी चाहिए? तो इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं हम? टूल बार। चलिए, न्यू टूल बार कौन से? यार जो मैं करवा रहा हूं कर ले, तेरी मेहरबानी। वो मेरे पे छोड़ दे, मैंने किस तरह लेके जाना है। इस तरह करोगे ना तो फिर जो मैं करवा रहा हूं मैं उस ट्रैक से हट के आप ही तरफ लग जाऊंगा। करवाना है ना, करवाना है। अभी बेसिक में क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि सर ने आपको बेसिक बेसिक करवाए हैं एडवांस भी करवाए हैं, उस वक्त परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या कह रहा है। जो आपसे पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, आपको पता होना चाहिए बेसिक और एडवांस में फर्क है। एडवांस का मतलब थोड़ी सी ज्यादा, बेसिक का मतलब है बेसिक बेसिक थोड़े कम। ये है बेसिक। टूल बार की लेंथ कम हो जाती है, और इसको दो तरीकों से आप कर सकते हो, या यहां से कर लो, या यहां से कर लो। ये आइकन सैंडविच नजर आ रही है, ये बेसिक और एडवांस टूल बार। ठीक है। इसका मतलब अभी तक आपने स्टूडेंट्स मुझसे जो बात सीखी है, और ये एक तो टूल बार के बारे में आपने जाना। ये टूल बार दो तरह की होती है, एक बेसिक होती है, एक एडवांस होती है। अब अगर आपको कहा जाए कितने टूल्स हैं तकरीबन, अगर आप गौर करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 15 15 30, तो यही हो गए जो दिख रहे हैं एडवांस में, जो सामने दिख रहे हैं। सामने की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसे ये टूल है जो टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, टाइपोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। लॉन्ग क्लिक करो, इसके अंदर बेसिक में सिर्फ तीन नजर आ रहे थे, एडवांस में तीन की बजाय कितने नजर आ रहे हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात आ रहे हैं। बेसिक में लिस्ट को शॉर्ट कर देता है, एडवांस में फुल वर्जन इसका दिखाता है। तो इसका मतलब 30 तो नजर आ रहे हैं, 40+ तो होंगे ना फिर। 30 तो दिख रहे हैं, 50 से ज्यादा ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आपको टूल बार जो होती है, मैंने रफली लिखा था, टूल बार जो होती है वो आपकी कौन कौन सी होती है? बेसिक और एडवांस। और ये कितने? आपके दोस्त ने कहा सर 50 से ज्यादा ही लग रहे हैं। इसका मतलब है आपने इलस्ट्रेटर में 50+ टूल सीखने हैं, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं करवाऊं। 50 टूल्स तो ये सीखने हैं। एक एक टूल के बारे में आपको जब तक एग्जैक्टली पता नहीं लग जाएगा, इलस्ट्रेटर ने खत्म नहीं होना। और ये आपके कोर्स में सबसे जो टाइम टेकिंग टूल है वो ये वाला है, इलिस्ट्रेटर, क्योंकि बहुत बिग टूल है, जायंट जिन है पूरा। इसको जब आपने सीखना है, एक एक चीज मुझसे टूल्स पूरे सीख के जाने हैं। और आज के बाद आपको पता होना चाहिए टूल्स बार दो तरह की होती है, एक बेसिक वर्जन है, एक उसका एडवांस वर्जन है। और एक वो वर्जन हो सकता है जो मिस्टर दुरानी साहब अपना खुद से क्रिएट कर सकते टूल बार। अब ये कहते हैं सर 50 50 तो मैंने नहीं सीखने, मुझे सिर्फ 15 सीखने हैं, और उसका एक टूल बार अलग से बना लेते हैं। इसका मतलब है टूल बार ये जो नजर आ रही है ना आपको, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज। ये टूल्स नजर आ रहे हैं 50+ हैं ये। अब मिस्टर अहमद दुरानी कहते हैं सर मुझे नहीं सीखने 50, मेरी जॉब के लिए 15 ही ठीक है, 15 टूल से मैं काम पूरा कर लेता हूँ। और मैं ये वाला टूल सीखता हूँ, ये वाला करता हूँ, दो ये तीन ये चार ये पांच ये, मुझे सिर्फ इतनी ही जरूरत पड़ती है पूरे प्रोजेक्ट में। जिंदगी में मुझे इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़नी।
तो आप ये टूल बार अपनी मर्जी से अपने नाम से अहमद दुरानी टूल बार क्रिएट कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन होगी जो कल करवाऊंगा। टूल बार आप अपनी मर्जी से सैंपल कर सकते हैं। अभी आप कंप्यूटर साइंस के, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप अपनी जो टूल्स सीख रहे हो और उनमें से जितने टूल आपने इस्तेमाल करने हैं उसका टूल बॉक्स अपना बना लो। भाई आप मैकेनिक हो ना, आप इंजीनियर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको जो पसंद आते हैं टूल, जो आप समझते हो यार इंपॉर्टेंट है, यही काम के हैं, इनको अलग रख लो लिस्ट में। इसको बंद कर दो, ऐसे बंद होगा ये। क्रॉस नजर आ रहा है, टूल बार गायब हो गई। अब चाहे तो एडवांस ओपन कर लें, चाहे वो बेसिक ओपन कर लें, चाहे अहमद दुरानी टूल बार ओपन कर लें। अब आप ओपन कहाँ, आप सर स्क्रीन के ऊपर तो गायब कर दिया आपने। ओपन विंडो मेन्यू में जाके करनी है, और किस चीज की ऑप्शन है, नाम है टूल बार। अब आपने बिल्कुल गुम नहीं जाना कि सर टूल बार आपने बंद की थी, ऑन कैसे की थी। इसको बड़ा स्मूथली आपने एक एक चीज सीखनी है कि टूल बार गायब कैसे हो जाती है और टूल बार वापस कैसे आती है, और एडवांस लेके आनी है बेसिक, ये आपकी मर्जी खुशी होती है कि जो आपको चाहिए। अभी स्टार्ट आप अगर बेसिक से भी लो, और लेकिन मैं स्टार्ट ही एडवांस से लेता हूँ, ताकि आपका टारगेट सेट हो कि मुझे ये सारे टूल सीखने हैं। सिर्फ मुझे बेसिक नहीं सीखने, मुझे सारे टूल सीखने हैं। तो सारे टूल सीखने के लिए टूल बार में कौन सा वर्जन आपने ऑन करना है, एडवांस। कल आपको बताऊंगा मैनेज कैसे करते हैं, और नया टूल बार मिस्टर अहमद दुरानी टूल बार कैसे बनता है। और उसमें से जो टूल आपने इस्तेमाल करने वो रखो, जो नहीं करने ना रखो। ये इसे बोलते हैं कस्टमाइजेशन। किस चीज की, टूल बार की। ये कल करेंगे। अब एडवांस को ऑन कर दो। इसका मतलब टूल बार की स्टोरी सुना दी मैंने। दूसरा, आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड के ऊपर एक सिंपल सा मैंने आज पहला टूल इस्तेमाल किया है रेक्टेंगल बनाने का। और अगर मैं आपको कहूं ये रेक्टेंगल बराबर वाले में बना दो, तो आप इसको साइड वाले बार, और ये जो आपको नजर आ रही है ये सारी, ये तीन पैनल्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। इसमें लाइब्रेरी सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होगा, क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आप इसका लाइसेंस बाय करोगे। इसका मतलब इसकी तो जरूरत है ही नहीं मुझे फिलहाल। बाकी दो टूल्स, सॉरी टूल्स नहीं, पैनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक पैनल का नाम क्या है, लेयर्स, और दूसरे पैनल का नाम क्या है, प्रॉपर्टीज। और इसके अलावा अगर आपको पैनल चाहिए, क्योंकि आपको सीखने हैं, मैंने आपको सिखाने हैं, सिर्फ टूल बॉक्स को ही हमने नहीं करना, पैनल्स ये हैं। इस वक्त ऑन कौन से हैं स्टूडेंट्स, ऑन हैं आपके ये पैनल्स आपको जो दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें ये टूल बार तो यहां पे आपको नजर आ रही है, इसके बारे तो मैं आपको बता दिया, आखिरी दो ऑप्शन कल बताऊंगा कि क्या करती हैं। इसके अलावा ये हैं टूल्स, सॉरी पैनल्स। अलाइन का पैनल ओपन करूं, क्लिक करूं, शिफ्ट F7 से भी हो जाएगा, ये देखो विंडो, अपीयरेंस, पैनल ओपन होने शुरू है स्क्रीन पे। विंडो, आर्टबोर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसी के साथ कनेक्शन है जो मैं आर्टबोर्ड करवा रहा हूं आपको, बहुत इसका इसके साथ ताल्लुक है आर्टबोर्ड। अगर आप एक झलक देखो इस वक्त इस फाइल में कितने आर्टबोर्ड है, क्या वही नहीं दिखा रहा। और अगर आप इस वक्त किस पे हो, फर्स्ट पे, ये आर्टबोर्ड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। जिस पे रेक्टेंगल बनाया था वो पहला था ना, करूं क्लिक, ये पहला आ गया। इसका मतलब नेविगेट करना आसान, जाना आसान। अगर आपने 4 डिजाइन बनाए हैं, आपने किसके ऊपर काम करना है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, यहां पे आपको काम आएगा आर्टबोर्ड पैनल। सिर्फ ये काम ही नहीं आएगा, बहुत इसका इंटरेस्टिंग जॉब है। वो क्या है कि आप यहां पे डबल क्लिक करके नाम दे दो, दिस इज मिस्टर दुरानी फ्रंट साइड, मिस्टर दुरानी फ्रंट साइड ऑफ द कार्ड, and this is Mr. Durani back side of the card. Durani, Mr. back side of the card. This is Miss Sobia front side of the card. असिस्टेंट है मिस्टर दुरानी की। दिस इज मिस सोबिया
बैक साइड ऑफ द कार्ड। इस तरह आपको पता होगा इस वक्त मैं किस आर्ट बोर्ड के ऊपर काम कर रहा हूं। और जब आप क्लिक करोगे ऐसे, अच्छा क्लिक भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्लिक। यहां पे क्लिक करने का मतलब है, डबल क्लिक करने का मतलब है नाम देना। यहां पे अगर डबल क्लिक करूंगा नाम चेंज कर सकते हो। ये नाम कहां आएगा अभी दिखाता हूं। ठीक से। सिंपल डबल क्लिक, दिस इज डबल क्लिक ये। और अगर यहां पे करूंगा क्लिक से कुछ नहीं हुआ, यहां पे डबल क्लिक करूंगा तो वो सामने आ जाएगा। डबल क्लिक यहां करूंगा तो वो सामने आ जाएगा। ये कार्ड नंबर 3 है, ये कार्ड नंबर 4 है। यहां पे डबल क्लिक करने से कुछ और होता है, यहां डबल क्लिक करने से कुछ और होता है। यहां पे नाम पे डबल क्लिक करने से फायदा, नाम दे सकते हो। जो जनरल नेम आर्टबोर्ड 1 2 3 कंफ्यूजन होगी। अगर 10 लोगों का कोई काम कर रहे हो तो उनका नाम अगर दे दो तो मुनासिब हो ना कि किस कार्ड के ऊपर किसका कंटेंट बनाना है, फोटो लगाना है, उसका एड्रेस लिखना, हर एक का कंफ्यूज ना हो ना। कल को आप कंफ्यूजन में उसका एड्रेस उधर डाल दो, उसका एड्रेस उधर डाल दो, पता तो हो कि किस कार्ड का पर्सन किस कार्ड का है। पर्सन नेम डाल दो, ठीक है। यहाँ आपका, आपने 4 पोस्टर बनाने हैं। पहला पोस्टर आपने पब्लिश करना है 21 को, यहां पे दे दो 21 पोस्टर, 21 जुलाई पोस्टर। फिर अगला करना है 29 जुलाई पोस्टर। उससे अगला करना है आपने सपोज 14 अगस्त पोस्टर। उससे अगले करना है 6 सितंबर पोस्टर। तो नाम दे दो ना वहां पे। एक क्लाइंट गया, 4 डिफरेंट पोस्टर आपने, डिफरेंट इवेंट्स आपने जनरेट करने थे, तो उनके नाम दे दो। आर्टबोर्ड का नाम रख दो, सहूलत हो जाएगी। आपको पता होगा यार मैं इस वक्त किस पोस्टर पे काम कर रहा हूं, ठीक है। ताकि ये ना हो, गलती ना हो जाए कि 6 सितंबर वाला जो जहाज है वो आपका लग जाए 14 अगस्त के मीनार पाकिस्तान की जगह। लग जाता है ना, हो जाता है, गलती हो सकती है। तो ये सारी चीज, इसका मतलब है आर्टबोर्ड पैनल का मैंने एक छोटा सा इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है अपीयरेंस पैनल हो गया, लेयर पैनल हो गया, प्रॉपर्टी पैनल होगा, हर पैनल का कोई ना कोई इस्तेमाल है, यूज है। जिसमें से एक छोटी सी झलक दिखाई है कि पैनल इज, वाई पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पैनल अगर आपसे खुदा ना खास्ता इस तरह क्रॉस हो जाए, 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 जिस तरह टूल बॉक्स या टूल बार इज इंपॉर्टेंट, पैनल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बाय डिफॉल्ट जब आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हो 3 पैनल नजर आते हैं इलिस्ट्रेटर में। कौन से? लेयर, प्रॉपर्टी एंड लाइब्रेरीज। लेयर, प्रॉपर्टीज एंड लाइब्रेरीज, बाकी नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन आपको जब जिस वक्त चाहिए ऑन करना। उसमें से आर्टबोर्ड एक पैनल मैंने छोटी सी झलक बताई है कि यार इससे ये काम हो सकता है। अगर ना होता तो मुश्किल होती कि नहीं होती, ठीक है ना। जब आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट आ जाता है किसी क्लाइंट का, तो उसको अरेंज करना, बनाना बहुत ही आपके लिए दिक्कत होगी। आपको पता ही नहीं लगेगा मैं इस वक्त किस आर्टबोर्ड पे हूं, इस आर्टबोर्ड का मकसद क्या था, इस पे करना क्या है। बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो बताने का मतलब है, आपने, चाहे आपके पैनल्स हों, चाहे टूल बार्स हों, विंडो में मिलेंगी आपको। और आप इसमें ये पैनल्स की जो लिस्ट है, जैसे जैसे आप इसको ऑन करोगे सामने आते जाएंगे। और ये काफी सारे हैं, ये देखो नीचे तक। अच्छा, जैसे मैं बिल्कुल नीचे आया, आपको 2 नाम नजर आ रहे हैं। ये है फाइलें, जो प्रोजेक्ट आपने ओपन कर रखे हैं, जिन विंडोज में आप काम कर रहे हो, जिन फाइलों में आप काम कर रहे हो, इलिस्ट्रेटर के वो फाइलें जिनमें आप वर्क कर रहे हो इस वक्त। क्या ये 2 नजर आ रही हैं ऊपर? एक ये, एक ये, जिसमें मैंने कार्ड का अभी आपको साथ दिखाया, ये कार्ड 4। एक ये प्रोजेक्ट है, दूसरा कल रोड बैनर वाला, मिस्टर दुरानी वाला, ये कल वाले। इसका मतलब कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं इस वक्त? पैरेलल 2 पे। इसको भी मैंने सेव भी नहीं किया, इसको मैंने अभी सेव भी नहीं किया, ठीक है। एक काम करते हैं, जिस तरह मैंने कल सेव करना सिखाया था आज भी सेव करना सिखाता हूं। ये ऐसी फाइल है, ऐसा प्रोजेक्ट है जो अनटाइटल है। क्या है? अनटाइटल है। जब तक सेव नहीं करोगे आप किस तरह काम करोगे? आपने अगर एक नुक्ता भी लगाया ना सेव करो, ठीक है। सेव करने के लिए ये आपने करना होता है। ये मैं जल्दी से कर देता हूं क्योंकि मैं क्लोज करके यहीं से कल कंटिन्यू करूंगा। हम मजीद कोई इसमें, अच्छा क्या नाम क्या मुनासिब है? मिस्टर दुरानी बिजनेस कार्ड,
ओके, कहां सेव कर रहा हूं? मिस्टर अहमद दुरानी के फोल्डर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ना गुम ही जाए फाइल, पता नहीं किधर रखी है, कल को ढूंढते फिरो हैं, सी पे रखी है, डी पे रखी है, यूएसबी पे रखी है, क्लाउड पे रखी है, पता ही नहीं, याद ही कुछ नहीं। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाया है मिस्टर अहमद दुरानी का, उसी में मैंने प्रोजेक्ट सेव कर रहा हूँ। और इसकी एक्सटेंशन हमेशा याद रखना, ए आई होती है, एडोबी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ए आई स्टैंड फॉर एडोबी इलिस्ट्रेटर। सेव कर लो, ये फाइल आपकी सेव हो गई है। अगले दिन जब आओगे तो आप इस फाइल को क्या करोगे? ओपन करोगे। और अभी तक स्टूडेंट्स अभी ओपन होती है। मुझे ये बताओ, टाइटल बार में आपने क्या देखा? टाइटल बार में क्या क्या आपने देखा? ये ये चीजें आपने देख ली। मेन्यू देखा, टॉप पे होता है, विंडो कंट्रोल बटन्स होते हैं, मिन मैक्स ये वो। लेफ्ट साइड पे आपकी टाइटल बार पे कंट्रोल मेन्यू होता है, वहां से भी आप कर सकते हो। और अगर आपने उसकी शॉर्टकट कीज याद करनी है बिल्कुल करो। और इसके अलावा आपके पास पैनल्स होते हैं, नंबर ऑफ पैनल, जिसमें से जो बाय डिफॉल्ट होते हैं वो एक लेयर पैनल, दूसरा प्रॉपर्टी पैनल, बाकी बवक्ते जरूरत। और वैसे एक तीसरा भी होता है, लाइब्रेरीज। देखो, अगर याद नहीं भी करोगे कोई मसला नहीं है, लेकिन बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे पता है, जो मर्जी पूछो। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए होती हैं सारी चीजें, कि आप जब तक आपको ग्रिप नहीं हो जाएगी, आप उसके ऊपर काम करने पर इंजॉय नहीं करोगे। लेयर, प्रॉपर्टीज एंड ये तीसरी चीज आपकी लाइब्रेरीज। इसके अलावा वर्क स्पेस क्या होती है जनाब? टाइम हो गया। कल मैं आपको वर्क स्पेसिस के बारे में बताऊंगा। वर्क स्पेस वैसे छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। ये देखो, ये मैंने दोबारा प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। ये आपके सेव कर देते हैं। असल में क्रैश कर गया सिस्टम, इसे रिकवर किया है, मैं सेव कर लेता हूँ। ये आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा, ये क्रैश का मतलब क्या होता है। ये मिस्टर दुरानी बिजनेस कार्ड पिछली दफा सेव नहीं हुआ था, उसने मुझे किक आउट कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। तो उसने रिकवर किया, नेक्स्ट टाइम ओपन करने से इसमें अच्छी फीचर है कि काम करते करते अचानक सिस्टम बंद हो गया। इसी वजह से इलिस्ट्रेटर, चूंकि हम प्राइवेट वर्जन यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल तो है नहीं, तो ये प्रॉब्लम तो आती आती हैं। तो इसमें एक अच्छी फीचर है कि आप काम करते करते अचानक सिस्टम बंद हो गया तो रिकवरी भी करता है आपके लिए। कल मैं बताऊंगा, किसी रोज और बताऊंगा, आज बताना मुनासिब नहीं है। मिस्टर दुरानी बिजनेस कार्ड, ये ले। और ये फाइल सेव हो गई। ये नाम ऊपर आपको दिख रहा होगा, पहले अनटाइटल था, अब आपने इसका नाम रख दिया, जिसमें ये 4 कार्ड और एक सिंपल सा रेक्टेंगल मैंने बनाया। और ये टूल बॉक्स के बारे में आपको बताया। फिर मैंने आपको बोला कि आपने क्या करना है। आज आपको एक चीज और सिखाई कि रूलर आपको रिक्वायर्ड होता है मेजरमेंट के लिए। रूलर आपने ऑन रखना है। दूसरी मैंने आपको चीज बताई, रूलर ऑन होगा तो गाइड्स के साथ आप खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो। और गाइड्स एक्चुअली आपकी गाइडलाइंस होती हैं, ताकि आपको पता हो कि मैंने किस एरिया में रहना है। तो गाइड्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जितनी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। और गाइडलाइन लगाने के लिए अगर आपका मुझे इसके सेंटर में भी गाइडलाइन चाहिए, ड्रैग करके यहाँ पे सेंटर में गाइडलाइन लगा दो, ऐसे। मिसाल के तौर पे इधर आपने दोनों फोटोज लगानी है, यहाँ पे आपने लोगो लगाना है, यहाँ पे कंपनी का नाम देना है, 4 हिस्से बन गए। ये गाइडलाइन इसलिए होती है, जितनी मर्जी गाइडलाइन लगाओ, और गाइडलाइन को जिस वक्त मर्जी आगे पीछे करो। जैसे एक लगा देता हूं, ये देखो, और लगा देता हूं, ये देखो। आपके कार्ड के पोर्शन को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 8। 4 ऊपर, 4 नीचे। इन गाइडलाइंस को किसी वक्त भी इस टूल से चेंज करना है। टूल का नाम सिलेक्शन। जब तक ये नहीं ऑन करोगे, ये आपकी गाइडलाइन को आगे पीछे नहीं कर सकती। सिलेक्शन टूल, नाम भी याद करने शुरू कर दो, आहिस्ता आहिस्ता सारे याद हो जाएंगे। पहले टूल जो ब्लैक एरो दिख रहा है, सिलेक्शन के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए होता है, मूव करने के लिए होता है। और गाइडलाइन, अगर आप स्टूडेंट्स, आप चाह रहे हो गाइडलाइन तो लग गई है, आइंदा को मूव ना कर पाए इसको, जब तक मैं फिनिश ना करूं जॉब, ऐसे ही लगे रहे, तो इसको गाइडलाइन को क्या कर लेना चाहिए? लॉक। वेरी गुड, ये लॉक है। ये शो हाइड करने के लिए,
और ये लॉक, और लॉक अगर कर दी जाए तो ये फिक्स हो गई। और ये आप अगर इस टूल को सिलेक्ट कर भी लो, इसके बावजूद इसको आप मूव नहीं कर सकते। देखो अलाउ ही नहीं कर रहा। और एक चीज और याद रखना, जब आप गाइडलाइन को हिट करते हो एक पर्पल कलर में लिखा हुआ भी नजर आ रहा है गाइड, ये देखो गाइड, ये देखो गाइड, ये देखो गाइड, ये पर्पल कलर में जो दिख रहा है नजर आ रहा है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आप जब आते थे गाइडलाइन पे दिखता था पर्पल कलर का गाइड, मुझे नहीं दिखता। वजह क्या है? वजह ये है स्टूडेंट्स कि आपकी ये ऑप्शन डिसेबल है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं यहां पे शो में। शो किधर है? Show live पे। शो ग्रिड है, गाइड है, न्यू है, रूलर है, ये है स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट बड़ा ही स्मार्ट है, मतलब बड़ा क्लेवर है, बड़ा शार्प है, स्मार्ट है। स्मार्ट गाइड अगर ऑफ हो तो कभी भी पता नहीं चलता कि ये क्या है, गाइड है। आप ये स्मार्ट गाइड आप इस्तेमाल करोगे, एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसे सेंटर में लेके आते हो, तो सेंटर है कि नहीं है ये भी आपको बताएगा स्मार्ट गाइड। मिसाल के तौर पे ये देखो, स्मार्ट गाइड के बारे में एक छोटी सी बात सुन लो। ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सर्कल बनाया, ठीक है, एक और सर्कल आपने बनाया, ये सर्कल्स बने हैं, जिसको ये दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसकी फिलिंग भी ऑफ है, स्ट्रोक भी ऑफ है। ये फिल के लिए होता है, ये स्ट्रोक के लिए होता है। इसकी फिलिंग देखनी है, ये लो, करो फिलिंग, डबल क्लिक करो, रेड कलर फिल कर दो। ये है फिल, ये यहां से चेंज होता है। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में फिलिंग रिक्वायर्ड हो और आपको दिख ना रहा हो तो ऐसे कर लिया करो। Double click। दूसरी चीज, दूसरे की नहीं दिख रही फिल, ये आपको याद है थोड़ी देर पहले आपने रेक्टेंगल बनाया था, इसकी भी फिलिंग इस वक्त नहीं है, यहां है तो वाइट है, यहां से जिस वक्त मर्जी जो मर्जी कलर कर दो, हर ऑब्जेक्ट का कलर ये। और ये देखो जैसे से मूव कर रहा हूं दरमियान में आपको लाइनें कुछ नजर आ रही होंगी, ये आपका सेंटर ऑफ दी पेज है। ये देखो, दिखाऊं? ये आप जैसे से मूव करते हो ना, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आप मूव करते हो कैसे पता चलता है सेंटर आ गया है, कैसे पता चलता है? तो इसके लिए ये याद रखना, ये आपके यहाँ पे छोटे छोटे आपको पर्पल कलर की लाइनें नजर आ रही होंगी, ये बोलते हैं स्मार्ट गाइड। अब इसका फायदा पता क्या होता है? एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये देखो, कोई और बनाते हैं, यहां बनाता हूं। बनाने के बाद ये है सिलेक्शन, मूव करने के लिए सिलेक्शन। ये देखो, इसे जब मैं मूव करता हूं इसकी सीध में आया कि नहीं आया बता रहा है ये पर्पल लाइन। Yes। वर्टिकल जब लेके जाता हूं ये आ गया उसकी सीध में बिल्कुल। पर्पल लाइन, इससे बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। और ये जब आप गाइडलाइन पे जाते हो तब भी बताता है ये गाइडलाइन है, ये स्मार्ट गाइड्स की वजह से आपको बता रहा होता है। बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर इसको ऑन करना क्या जरूरी है? अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, अब देखो मैं इसको मूव कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं लग रहा, यतीम लावारिस नहीं होता, बंदा फिर रहा है, अंधेरे में घूम रहा है, लाइटें बंद है, ऐसे टकरे मार रहा है इधर उधर। अब ये देखो, अब मैं अगर कहूं कि इसके बिल्कुल सीध में है कि नहीं है, मैं रफली एस्टिमेट कर रहा हूं, वर्टिकली सीध में है कि नहीं है रफली एस्टिमेट कर रहा हूं, मुझे पता नहीं लग रहा सीध में है कि नहीं है। इसका मतलब है कोई खूबसूरती नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट सही नहीं होगी, इसे बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड के साथ साथ स्मार्ट गाइड की भी जरूरत पड़ जाती है। चलिए गाना गाना निकाल के बिल्डू भी जाके। व्यू, जो चीज देखनी है या नहीं देखनी, व्यू, रूलर व्यू, गाइड व्यू, स्मार्ट गाइड व्यू, ये है व्यू। स्मार्ट गाइड्स ऑन, नाउ यू कैन सी वेयर यू आर। ये देखो इसको मैं टच कर दिया, ये देखो, ये मुझे स्मार्ट गाइड्स की वजह से पता चल रहा है। ये देखो बिल्कुल सीध में आ गया, स्मार्ट गाइड्स की वजह से पता चल रहा है। सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी टूल ले लो, ये ले लो, ये बनाओ, रेक्टेंगल एक बनाई या स्क्वायर बनाया, इसको मैं पुट करता हूं ओवर समवेयर लाइक दिस। ये देखो, ये जूम इन जूम आउट मैं कल पूरा लेसन दूंगा इंशाल्लाह, कल आपको मजीद जब मैं करा रहा हूँ आपको ज्यादा समझ आएगी। ये देखो, अभी तो मैं आपको रफली एक चीज सिंपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाइडलाइन, स्मार्ट गाइड एंड रूलर ऑन ऑफ करने से क्या फायदा होता है।
ये देख रहे हो किस तरह पता लग रहा है उसकी सीध में मूव कर रहा हूं। ये देखो, उससे जरा हटता हूं तो मुझे बता देता है। ये देखो, प्लेसमेंट करने में आसानी होती है। अब ये सर्कल के बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल सीध में आ रहा हूं, समझ आ रही है? ये दोनों के दरमियान में आ गया। दिस इज स्मार्ट गाइड्स। ना दिखे तो ये यहां से बराए मेहरबानी ऑन ही रखना, ये कभी ऑफ नहीं करनी। गलती से भी ऑफ कर दोगे आपको कल को खुद मुश्किल होगी अपने कंटेंट बनाते वक्त, प्लेस करते वक्त, अलाइन करते वक्त, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। इसको सेव कर लो और यहीं से मैं बाकी ऑप्शंस कल आपको इसी तरह करवानी शुरू करूंगा। और इसको प्रोजेक्ट को क्लोज करो, दो ओपन है तो दोनों को क्लोज कर दो, क्लोज ऑल। ये क्लोज हुआ और ये क्रॉस हुआ, ये एप्लीकेशन क्लोज हुई। इसमें आप ऐड कर लो। आज आज एक चीज और देखिए स्टूडेंट्स, क्या स्मार्ट गाइड्स, रूलर, गाइड्स, शो या हाइड और लॉक। वेरी गुड। और एक चीज और अब आपको बताइए, रोल ऑफ स्मार्ट गाइड्स। बस इतनी। कल का टॉपिक होगा वर्क स्पेस। पहले मैं वर्क स्पेस के बारे में बताऊंगा, फिर कस्टमाइजेशन शुरू करेंगे। किसकी कस्टमाइजेशन? टूल बार की। फिर आपको शॉर्टकट कीज नजर आ रही है, शॉर्टकट कीज चेंज भी कर सकते हो। कस्टमाइजेशन ऑफ शॉर्टकट कीज ये भी करवाऊंगा कल आपको। ये सारी चीजें वर्क स्पेस से रेलेवेंट है। पहले वर्क स्पेस को थोड़ा डिफाइन करेंगे, क्या होती है, क्यों इस्तेमाल होती है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझना, अंडरस्टैंड करना। इंशाल्लाह यहीं से हम बात करेंगे कल से।